अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, अगर आप इस वक्त लाख रुपए के आसपास के प्राइस पॉइंट पे एक फोन देखना चाहते हैं जो कि 2 से 3 लाख रुपए वाले फोन्स को टक्कर देता हो, या फिर आप एक सीरियस गेमर हैं या पावर जंकी हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये है Xiaomi 11T Pro। ये फोन Xiaomi के Mi 10T Pro का सक्सेसर है, लेकिन अब Xiaomi ने अपने Mi ब्रांड को खैरबाद कह दिया है और ये फोन अब पाकिस्तान में Xiaomi का फ्लैगशिप फोन है। मैंने कल ही इसके छोटे भाई Xiaomi 11T की अनबॉक्सिंग चैनल पे की थी और काफी चीजों में ये फोन बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन दो मेजर अपग्रेड्स हैं। पहला है इसकी चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन में, और दूसरा है इसकी चार्जिंग स्पीड में, जो कि इस फोन का एक अल्टीमेट वाव फैक्टर है। फिर यहाँ कैमरा और स्पीकर्स में भी कुछ अपग्रेड किए गए हैं। और अगर बात को शुरू करें प्राइस से, तो Xiaomi 11T Pro का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस 1,09,999 रुपए रखी गई है। और आज की वीडियो में मैं इन Redmi Buds 3 Pro का भी गिव अवे कर रहा हूं। इनकी मार्केट में प्राइस 11,000 रुपए के आसपास बनती है। डिटेल्स मैं वीडियो में आगे चल के आपको दूंगा। खैर, बहुत हुआ इंट्रो, अब चल के कूद पड़ते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये रहा हमारा Xiaomi 11T Pro का बॉक्स। अब यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल Xiaomi 11T जैसा ही होगा। तो पहले चल के पन्नियों पे चीरा लगा लेते हैं। हमारा आज का डिवाइस स्मार्ट लिंक की वारंटी के साथ है, और ये उतारा हमने सेकंड रैपर। और लिड खोलते ही हमेशा की तरह ऊपर एक फोल्डर है जिसमें सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और लो जी, ये रहा Xiaomi 11T Pro, Xiaomi का फ्लैगशिप फोन। डिवाइस के स्टिकर पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, इन पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहां हमें मिलता है फास्ट नहीं, सुपर या अल्ट्रा फास्ट भी नहीं, बल्कि 120 वॉट्स की हाइपर चार्जिंग पावर ब्रिक और साथ में एक USB Type-C केबल। इस 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज के साथ ये फोन दुनिया के फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स में आ चुका है। और Xiaomi का क्लेम ये है कि एम्प्टी से फुल चार्ज में 11T Pro को 17 मिनट लगेंगे। अब जब तक पावर यूजर्स भंगड़े डाल रहे हैं, हम डिवाइस को चेकआउट करते हैं। हमारा आज का डिवाइस सेलेस्टियल ब्लू कलर में है और ये फोन मूनलाइट व्हाइट और मीटियोराइट ग्रे कलर में भी दस्तयाब है। बिल्ड के लिहाज से तो ये 11T Pro Xiaomi के 11T से बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ भी बैक ग्लास की है और इस पे वही खूबसूरत सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश है, और ये मोबाइल फोन्स में मेरी फेवरेट फिनिश है। जिस तरह ये फोन हाथों में महसूस होता है और जिस तरह इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। अगर इस सेलेस्टियल ब्लू कलर को मैं डिस्क्राइब करूं तो इसमें सिल्वर, लाइट ब्लू और पर्पल के शेड्स आते हैं, और मैट फिनिश होने की वजह से इस फोन पे फिंगरप्रिंट्स भी कम नुमाया होते हैं। और यहाँ आगे वाली तरफ हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि इस वक्त आप सिर्फ प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखेंगे। और ये फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। अब साइज के लिहाज से ये एक बड़ा फोन है और उसमें थोड़ा वजन भी है, ग्लास बिल्ड और बड़ी बैटरी की वजह से। यहाँ वजन 204 ग्राम है और थिकनेस 8.8 मिलीमीटर की है। तो जब आप इस फोन को हाथ में उठाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई चीज हाथ में उठाई है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है, जिसके अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ कंपेयर करूं तो मुझे ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स ज्यादा रिलायबल लगते हैं। इनकी लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट होती है और यहाँ आप खुद इस फिंगरप्रिंट सेंसर की रिस्पॉन्सिवनेस भी देख सकते हैं। पावर बटन के ऊपर हैं इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स, और नीचे वाली तरफ इसकी सिम ट्रे है, जिसमें आप 2 सिम्स लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि इस फोन के अंदर कोई माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी कि आप 256 GB को एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज ज्यादातर लोगों के लिए इनफ होती है। और नीचे वाली तरफ ही है इस फोन का USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल, लेकिन यहाँ ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं। तो ऊपर वाली तरफ इसका सेकंड स्पीकर है और ये स्पीकर्स हार्मन कार्डन से ट्यून किए गए हैं। फिर यहाँ स्पीकर के साथ ही है एक इंफ्रारेड ब्लास्टर, जिससे आपका फोन एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर सकता है आपके घर में टीवीज, एसीज वगैरह कंट्रोल करने के लिए। और ये एक ऐसा फीचर है जो तकरीबन कोई और ब्रांड इस वक्त अपने फोन में नहीं देता, और ये मेरे हिसाब से एक कन्वीनियंट फीचर है। अब अगर बात करें डिस्प्ले की, तो अगेन बिल्कुल Mi 11T वाली कॉन्फ़िगरेशन है। 6.67 इंचेस का फुल HD एमोलेड पैनल है और वही फ्लैगशिप डिस्प्ले वाले शशके हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ का सपोर्ट, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1 बिलियन कलर्स। डिस्प्ले के ऊपर सेंटर में इस फोन का होल पंच कटआउट है और इसमें रहता है सेल्फी कैमरा। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों पे जिनसे इस फोन को प्रो का टाइटल मिलता है, और उसमें पहली चीज है चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमें टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट दिया गया है, जो कि 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। ये एक 5G चिपसेट है, साथ में Adreno 660 GPU है।
12 GB LPDDR5 रैम है और 256 GB बिल्ट इन UFS 3.1 स्टोरेज है। दोस्तों ये वही चिपसेट और रैम की कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको इस वक्त के 1.5, 2 और इवन 3 लाख के एंड्रॉइड फोन्स में मिलती है। ये स्नैपड्रैगन 888 इस वक्त एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत आला है और 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस की वजह से एफिशिएंसी भी बहुत जबरदस्त है। फिर इस फोन में वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है ताकि इंटेंसिव टास्क्स में और हैवी एप्स और हैवी गेम्स खेलते हुए फोन ज्यादा गर्म ना हो। ये फोन आपकी सारी हैवी एप्स आराम से हैंडल करेगा और अगर आप एक गेमर हैं और पबजी ज्यादा खेलते हैं तो पबजी इस फोन पे अल्ट्रा HD सेटिंग्स के साथ मक्खन चलेगी। अब अगर बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की तो यहाँ Xiaomi 11T Pro का एक बड़ा वाव फैक्टर सामने आता है और वो है इसकी 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी। साथ में 5000 मिलियन पावर की बैटरी है और इतनी तेज चार्जिंग स्पीड को अचीव करने के लिए इस फोन में 2500 की 2 बैटरीज लगाई गई हैं जिनको साथ मिला के 5000 मिलियन पावर की कैपेसिटी बनती है, जिसकी बदौलत आपका फोन ब्लेजिंग फास्ट स्पीड पे चार्ज होता है। जैसे कि आपको पहले बताया, Xiaomi क्लेम करते हैं पूरी बैटरी 17 मिनट में और 72% बैटरी 10 मिनट में। जरा सोचें कि आप 17 मिनट की चार्जिंग के साथ अब अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे फीचर्स आपके फोन को इस्तेमाल करने का जो रूटीन होता है उसको बदल के रख देते हैं। अब आप रात को सोते हुए अपना फोन चार्ज पे नहीं लगाएंगे बल्कि नाश्ता शुरू करते हुए उसे चार्ज पे लगाएंगे। भाई बहुत खूब। अब जब तक हमारे पावर यूजर फ्रेंड्स लुटिया डाल रहे हैं, हम बात करते हैं इंटरफेस की। तो Xiaomi 11T Pro में Android 11 है जिस पे लेटेस्ट MIUI 12.5 लगी हुई है और इस नए 12.5 अपडेट में CPU और पावर कंजम्पशन की ऑप्टिमाइजेशंस के साथ साथ कुछ और फीचर्स भी हैं, जिनमें से ये सुपर वॉलपेपर्स वाला फीचर मुझे बहुत ही पसंद आया। इससे जब आप फोन को अनलॉक करते हैं या होम स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं तो बैकग्राउंड में ये 3D रेंडर्ड वॉलपेपर भी मूव करता है। और अब स्वाइप डाउन मेन्यूज भी अलग हैं, तो कंट्रोल बटन्स राइट साइड से आते हैं और नोटिफिकेशंस लेफ्ट साइड से आती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस 11T Pro में मुझे ब्लोटवेयर एप्स थोड़ी कम दिखी, अमूमन Xiaomi के फोन्स में ज्यादा होती हैं। और जहां बात कर रहे हैं इंटरफेस एक्सपीरियंस की, वहां इस फोन के एक और फीचर की बात करना चाहूंगा और वो है इसकी X एक्सिस वाइब्रेशन मोटर, जिससे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है। तो जब आप फोन पे कहीं भी क्लिक करेंगे आपको वाइब्रेशन के बजाय वो नरम सी क्लिक्स महसूस होंगी जो आजकल के महंगे फोन्स में होती हैं। अब बात करेंगे कैमरास की, तो इस प्रो वर्जन में भी वही कैमरा सेटअप है जो Xiaomi 11T में था, लेकिन कैमरा में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। मेन कैमरा वही 108 मेगापिक्सल के Samsung HM2 सेंसर के साथ है, एपर्चर f1.75 का है और इस मेन कैमरा से आपको 10x तक का हाइब्रिड जूम मिलता है। लेकिन यहाँ स्नैपड्रैगन 888 की बदौलत आपको HDR10+ और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स भी मिलते हैं। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा है जो कि टेलीफोटो की तरह भी काम करता है 2x ऑप्टिकल जूम के लिए और एक मैक्रो कैमरा की तरह भी काम करता है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। तो दोस्तों ये Xiaomi 11T Pro मुझे कैमरा के अलावा बाकी सारी चीजों में एक फ्लैगशिप फोन जैसा महसूस हो रहा है। चाहे आप एक पावर यूजर हैं या फिर एक गेमर हैं, 12 GB रैम, स्नैपड्रैगन 888 और 120 वॉट्स की हाइपर चार्ज, इन सारी चीजों के साथ ये फोन एक बहुत ही इंटेंसिव किस्म के वर्कलोड के लिए डिजाइन हुआ है। और अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो भी मुझे लगता है कि इस फोन से आपको एक फ्लैगशिप किस्म का एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन की परफॉर्मेंस का जायजा लूंगा मैं इस फोन के फुल रिव्यू में। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। कोई भी फीडबैक हो इस फोन के मुतालिक उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। और हाँ, अगर आप ये Redmi Buds 3 Pro जीतना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट छोड़ दें। मैं कुछ दिनों में एक रैंडम विनर सेलेक्ट करके विनर अनाउंस कर दूंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।